अमृत योजनेतील अमृत गेले कुठे? पंतप्रधानाच्या आवास योजनेचा वाजला बोजवारा। भाजपाच्या सत्तेला खरोखरच कंटाळली का जनता? ये बड़े बड़े साहब नहीं कर रहे, जो भी आ रहा बस देख रहा, एडवर्टाइज कर रहा, चले जा रहा। वेळ आ रहा काही मेंबर लोक भी अतिशय जास्त समस्यांनी ग्रस्त आहोत। अजूनही सर्व्हिस लाईन झालेली नाहीये। वेळ पडला तर आम्ही मतदानावर बहिष्कार टाकू। पहा RRC नेटवर्कचा प्रभागनिहाय कार्यक्रम माझे शहर माझा आवाज लवकरच। नमस्कार, RRC न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। चैन सुख संचेती हो सकते हैं भाजपा के उम्मीदवार। पिछले 6 दिन में अकोला विभाग का 45 लाख का नुकसान। निजी वाहन चालकों द्वारा यात्रियों की खुलेआम लूट। सर्वोपचार अस्पताल परिसर में पार्किंग के नाम पर लूट। और सभी तहसीलों में ST कर्मियों को मिल रहा समर्थन। अब समाचार विस्तार से। इस बार विधान परिषद चुनाव में भाजपा शिवसेना को मात देने के लिए तगड़े उम्मीदवार के रूप में मलकापुर के पूर्व विधायक चैन सुख संचेती को अपना उम्मीदवार बना सकता है। इस प्रकार की चर्चा राजनीतिक क्षेत्र में चल रही है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर के भाजपा के पूर्व विधायक चैन सुख संचेती यह भाजपा के उम्मीदवार होने की संभावना राजकीय क्षेत्र में जताई जा रही है। नागपुर के एक बड़े नेता के साथ हुई भेंट के बाद चैन सुख संचेती की उम्मीदवारी निश्चित होने की जानकारी सामने आ रही है। शिवसेना विधायक गोपीकिशन बाजोरिया को पराजित करने के लिए भाजपा को इस बार कड़ी जोर आजमाइश करनी पड़ेगी। महाविकास आघाड़ी के विरोध में भाजपा इस प्रकार यह चुनाव होने वाले हैं। निर्दलीय और वंचित के नगर सेवकों की निर्णायक भूमिका इस चुनाव में रहने की संभावना जताई जा रही है। पिछले चुनाव में कुछ हिसाब चुकता नहीं करने के कारण बाजोरिया पर नाराज होने की जानकारी प्राप्त हुई है। यह नाराजगी बाजोरिया को महंगी तो नहीं पड़ेगी, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। इस दौरान शिवसेना का अंतर्गत वाद बाजोरिया को भी परेशानी में डालने की संभावना जताई जा रही है। 25 साल से मलकापुर विधानसभा मतदार संघ पर विधायक चैन सुख संचेती के रूप में भाजपा का वर्चस्व बना हुआ था। उसके बाद उन्होंने विदर्भ वैधानिक विकास महामंडल के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। चैन सुख संचेती को विधानसभा में कांग्रेस के राजेश एकड़े ने हराया था। मलकापुर के पूर्व विधायक चैन सुख संचेती 5 बार विधायक के रूप में चुने गए थे। विधान परिषद चुनाव में उनके जैसा दमदार उम्मीदवार उतरने पर शिवसेना के विधायक गोपीकिशन बाजोरिया को शय देने की संभावना राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्त की जा रही है। बसों की हड़ताल के कारण पिछले 6 दिन में अकोला विभाग का 45 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। अकोला विभाग में 6 दिन में 1031 बसों की फेरियां रद्द की गई है, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। राज्य परिवहन निगम कर्मचारी की ओर से किए गए कामबंद आंदोलन के चलते पिछले 6 दिनों में 1031 बसों की फेरियों को रद्द करना पड़ा है, जिसके कारण अकोला मंडल को 45 लाख रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है। राज्य परिवहन महामंडल के अकोला विभाग अंतर्गत आने वाले अकोला और वाशिम के सभी डेपो बंद है। वेतन और दिवाली के बोनस समेत ST कर्मचारियों का शासन में विलीनीकरण करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया है, जो अभी भी जारी है। बस सेवाएं बंद होने के कारण आम नागरिकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बस कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सभी बसों के पहिए रुके हुए हैं, जिसका गलत फायदा निजी वाहन चालक उठा रहे हैं, जो यात्रियों को खुलेआम लूट रहे हैं। अकोला बस थाना के पास फिलहाल निजी वाहनों की भीड़ दिखाई दे रही है। ऐन त्योहार के मौके पर ST कर्मचारियों की हड़ताल होने से राज्य की ST सेवा ठप पड़ गई है।
यात्रियों को त्योहार के समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर निजी वाहन धारक इसका लाभ उठाते हुए यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए निजी वाहन धारकों को अनुमति दी गई है, लेकिन यह वाहन धारक बस स्थानक परिसर में अपनी बस खड़ी कर यातायात करने का मामला उजागर हो रहा है। खास बात यह है कि यह वाहन चालक ज्येष्ठ नागरिकों को शासन द्वारा किराए में दी गई सुविधा नहीं दे रहे हैं। क्षमता से ज्यादा यात्री बैठाकर यातायात करने वाले और अधिक किराया वसूलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगे, इसलिए परिवहन विभाग द्वारा पथक भी गठित किया गया है। लेकिन अकोला बस स्थानक पर निजी वाहन और यात्रियों को देखते हुए निजी वाहन धारक परिवहन विभाग की ओर अनदेखी करते हुए अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। अकोला के जिला अस्पताल में वाहन पार्किंग के नाम पर मरीजों के परिजनों को लूटा जा रहा है, जबकि जिला अस्पताल के कर्मचारी अपने वाहन नो पार्किंग जोन में बड़े आराम से खड़े कर रहे हैं। अकोला के जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों से आर्थिक लूट की जा रही है। जिला अस्पताल में दाखिल मरीजों के परिजनों ने अपने वाहन खड़े करने के लिए रुपए वसूले जाते हैं, जबकि दूसरी ओर नो पार्किंग का बोर्ड लगा होने के बाद भी जिला अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी अपने वाहन खड़े करते हैं। जिला सामान्य अस्पताल का परिसर काफी बड़ा है, जहां पे एंड पार्किंग के बोर्ड लगाकर पैसे वसूले जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के लोग बड़ी तादाद में रोजाना जिला अस्पताल में आते हैं, जिन्हें वाहन खड़ा करने के लिए रुपयों की मांग की जा रही है। जिला अस्पताल परिसर में कई जगहों पर पे एंड पार्किंग के बोर्ड लगे हैं। एक प्रकार से जिला अस्पताल परिसर में रुपए वसूलने का धंधा शुरू कर दिया गया है। एक और जहां हालात के मारे लोग अपने परिजनों को मिलने के लिए यहां आते हैं, उनसे वाहन खड़ा करने के रुपए वसूले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल के कर्मचारी अपने वाहन नो पार्किंग जोन में खड़े कर रहे हैं, जिसके और वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं। सभी तहसीलों में बसों की हड़ताल चल रही है। एसटी कर्मचारियों की मांगे सरकार तुरंत पूरी करे, इसके लिए कर्मचारियों को सभी स्तर पर समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल राज्य शासन में विलीन कर एसटी के अधिकारी कर्मचारियों को न्याय दिया जाए, अन्यथा आंदोलन करने के संकेत एन दीपावली के समय महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र के माध्यम से दिए थे, परंतु शासन ने अब तक बस कर्मचारियों की मांग को लेकर कोई समाधानकारक निर्णय नहीं दिया है। शासन ने समिति की स्थापना कर कर्मचारियों को 3 माह की समयावधि मांगी है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि शासन में जो समिति गठित की गई है, इस समिति द्वारा एक बैठक बुलाकर कर्मचारियों को न्याय दिया जाए। जब तक बस कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक यह हड़ताल इसी प्रकार जारी रखने की बात कर्मचारियों ने आरआरसी न्यूज से बोलते हुए कही। आमची एवढीच मागणी आहे की आम्हाला राज्य शासनात विलीनीकरण करा, कारण आतापर्यंत जे आमचे एसटीचे हाल झालेत, आज आमच्या 35 ते 36 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात। एवढे कर्जाला कंटाळून आणि या टोकड्या एकदम तटपुंजा पगार आहे आम्हाला। आमचा पगार जगात कोणालाही एवढा कमी पगार नाही। अशा परिस्थितीत आम्ही काम करत आहेत। आमची लेकरं बाळांचं शिक्षण कसं करायचं, आई वडिलांची देखरेख कशी करायची, आम्ही साधं आमचं पोटही भरू शकत नाही, एवढे आमचे तोकड़े पगार आहेत। दूसरी ओर निजी वाहन चालक यात्रियों से यातायात हेतु मनमाना दाम वसूल रहे हैं। साथ ही क्षमता से ज्यादा यात्रियों को वाहन में बैठाकर यातायात किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को शारीरिक साथ ही आर्थिक परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, जिससे शासन इस संदर्भ में जल्द से जल्द कोई उपाय योजना करे, इस प्रकार की मांग तेल्हारा एसटी कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। अकोला जिले में टीकाकरण का प्रमाण काफी कम हुआ है। इस मामले में अकोला जिला राज्य में 36वें पायदान पर है, जिसे देखते हुए सभी नागरिक वैक्सीन करवाएं, इस प्रकार का आह्वान जिलाधिकारी ने किया है। राज्य में कोरोना टीकाकरण का सबसे कम प्रमाण अकोला में है। हमारा अकोला वैक्सीनेशन के मामले में 36वें पायदान पर पहुंच गया है। तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए यह खतरे की घंटी है। यदि कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है तो इसके लिए सभी को वैक्सीन लगाना आवश्यक है। जब तक वैक्सीन पूरा नहीं होगा तब तक नागरिक अपने और अपने परिवार और अपने आसपास के नागरिकों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए खुद, परिवार और समाज हित के लिए कोरोना प्रतिबंधात्मक वैक्सीन जरूर ले, इस प्रकार का आह्वान जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित पत्रकार परिषद में किया। इस अवसर पर जिला परिषद के अतिरिक्त सीईओ डॉक्टर सुभाष पवार, जिला माता बाल संगोपन अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा, उप जिला अधिकारी सदाशिव शेलार आदि उपस्थित थे। जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने आरआरसी न्यूज से बोलते हुए सभी को वैक्सीनेशन करने का आह्वान किया है।
अकोलामध्ये सध्या जे वॅक्सिनेशनचा स्टेटस आहे ते आहे 54% फर्स्ट डोस आणि 25% सेकंड डोस. आता डोसमध्ये जर बघितलं आणि आमची रँकिंग बघितली पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तर खूप वाईट सध्या सिच्युएशन आहे डिस्ट्रिक्टमध्ये. कदाचित जेव्हा थर्ड वेव्ह सुरू होणार तो आमच्या जिल्ह्यापासूनच सुरुवात होण्याची शक्यता वाढत आहे. वॅक्सिनेशनमध्ये प्रतिसाद खूप कमी मिळत आहे. त्याच्या एकमेव कारण मला दिसत आहे की आमच्याकडे जे केसेस आहे सध्या जे निघत आहे रिपोर्टिंग करताना पॉझिटिव्ह केसेस ते 1 किंवा 2 असे दररोजचे येत आहे. ते कमी केसेस असल्यामुळे कदाचित लोक थोडेसे रिलॅक्स झालेले आहे की करोना आम्हाला आता होणार नाही किंवा काही भीती राहिलेली नाही आहे. तो ते सगळ्या लोकांना आता परत मला सांगण्याची आवश्यकता वाटत आहे, कारण भीती जरी सध्या नाही आहे, पुढे कधी पण करोनाची थर्ड वेव्ह येऊ शकतात. त्याच्या अगोदर आमची जिल्ह्याचे 100% वॅक्सिनेशन व्हावं त्याच्यासाठी आम्ही आता पूर्णपणे प्रयास करणार आहे प्रशासन. आणि प्रशासनाला मदत करण्यासाठी आमची पूर्ण यंत्रणा वरून ते खालीपर्यंत आता कार्यान्वित झालेली आहे. 10 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबरपर्यंत आम्ही स्पेशल मोहीम घेत आहोत गाव पातळीवर स्पेशली की लोकांचे घरात आम्ही दस्तक देऊन लोकांना आवाहन करणार की कृपया करून बाहेर यावं आणि तुमचे जवळच्या जवळ सब सेंटर किंवा PHCला जाऊन वैक्सीनेशन डोज घ्यावं. दूध पूर्ण योजना का लाभ लाभार्थियों को नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लाभार्थियों में नाराजगी व्याप्त है. इसे लेकर जिला परिषद के सामने बेमियादी अनशन शुरू किया गया है. जिला परिषद समाज कल्याण विभाग की ओर से सन 2019-20 में दुधारू मवेशियों का वितरण दूध पूर्ण योजना के अंतर्गत करना तय किया गया था. लाभार्थियों को 2 भैंसें अनुदान पर दी जानी थी. कुछ लाभार्थियों को 1 जबकि कुछ लाभार्थियों को 2 भैंसें मिली. वहीं कई लाभार्थियों को अब तक 1 भी भैंस का लाभ नहीं मिला है. जिन्हें लाभ नहीं मिला वह तथा जिन्हें 1 भैंस मिली थी वह दूसरी भैंस के लिए तथा लाभार्थी लाभ पाने के लिए अकोला जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चक्कर काटकर परेशान हो गए हैं, किंतु अब तक उन्हें लाभ नहीं मिला है. इसलिए दूध पूर्ण योजना के सभी लाभार्थी जिला परिषद के सामने बेमियादी अनशन पर बैठ गए हैं. भिकमचंद खंडेलवाल विद्यालय में अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में सन 1988 की कक्षा 10वीं की बैच का स्नेह सम्मेलन मनाया गया. स्नेह सम्मेलन का यह 7वां वर्ष था. अकोला के डाबकी रोड स्थित भिकमचंद खंडेलवाल विद्यालय के 1988 के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्नेह सम्मेलन उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया. पिछले 7 साल से यह स्नेह सम्मेलन मनाया जा रहा है. कक्षा 10वीं के बाद प्रत्येक छात्र अपनी अपनी राह चुनता है, उसे नए साथी मिलते हैं, फिर भी वह अपनी शाला के दिन और पुराने मित्रों को नहीं भूलता है. इसी प्रयास के तहत 1988 की कक्षा 10वीं के बैच के राम भिरड़ ने अपनी कक्षा के अलावा उस समय के कक्षा 10वीं के छात्रों को खोज निकाला, जिसमें से अधिकांश छात्र शहर छोड़कर दूसरे शहरों में स्थानिक हो गए हैं. इन सभी मित्रों को एक साथ लाने का काम किया गया. 1988 के बैच के सभी छात्र दीपावली के बाद अपनी शाला यानी भिकमचंद खंडेलवाल विद्यालय में एकत्रित हुए. उस समय के शिक्षक भी यहाँ आए थे, जिन्हें आदरपूर्वक निमंत्रित किया गया था. इस स्नेह सम्मेलन में उस समय के शिक्षक पिंपलगांवकर सर और अहमदाबाद के श्री जोगलेकर सर उपस्थित थे. स्नेह सम्मेलन में सभी पूर्व छात्रों ने शारीरिक कवायद की शालेय प्रार्थना और राष्ट्रगान के बाद सभी कक्षा में बैठे भारत माता की प्रतिमा का पूजन करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की. सभी उपस्थित गुरुजनों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया. इस स्नेह सम्मेलन के लिए मुंबई, ठाणे, कोकण, नागपुर, यवतमाल, अमरावती और अकोला के पूर्व छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. अकोला शहर में सौंदर्यीकरण के लिए प्रमुख चौराहों पर और मार्गों पर पुतले लगाए गए थे, जिनकी अत्यंत दुरावस्था हो गई है, जिसकी ओर महानगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है. अकोला शहर में सौंदर्यीकरण के लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर पुतले लगाए गए थे. अनदेखी के कारण इन पुतलों की अत्यंत दुरावस्था हो गई है. पुतले जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. वहीं इस परिसर में बड़े प्रमाण में गंदगी और कचरा जमा हो गया है, जिसके कारण कभी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए पुतले अब दुरावस्था का कारण बन रहे हैं. इन पुतलों की आवश्यक दुरुस्ती कर कचरे को साफ करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है. मुर्तिजापुर डिपो में एसटी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जिन्हें मुर्तिजापुर नगर परिषद के पार्षदों और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है. पिछले 6 दिनों से एसटी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है. मुर्तिजापुर डिपो भी बंद है. इन कर्मचारियों की मांगे तुरंत मानी जाए, इस प्रकार की मांग शासन के पास की गई है. मुर्तिजापुर नगर परिषद की ओर से कई नगर सेवक और सामाजिक संगठनों ने राज्य परिवहन महामंडल को राज्य सरकार में विलीनीकरण किया जाए, इसके लिए अपना समर्थन दिया है. राज्य सरकार ने एसटी महामंडल के सैकड़ों कर्मचारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की है.
इस कार्रवाई को पीछे लेकर तुरंत कर्मचारियों की मांगे पूरी की जाए। इस प्रकार की मांग इस आंदोलन के दौरान पूर्व नगर अध्यक्ष द्वारका प्रसाद दुबे, पूर्व नगर सेवक इब्राहिम घनीवाला, संभाजी ब्रिगेड के विभागीय अध्यक्ष संजय गुप्ता ने की है। एसटी बंद होने के कारण यात्रियों के हाल बेहाल हो रहे हैं, उनकी आर्थिक लूट हो रही है। इसके अलावा शासन का भी नुकसान हो रहा है, जिसे देखते हुए शासन एसटी कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर तुरंत निर्णय ले, इस प्रकार की मांग की गई है। आरआरसी न्यूज ने कई बार पेट्रोल चोरी पर प्रकाश डाला था। चोरी की बात सही बात साबित हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के घर पर 450 लीटर पेट्रोल जब्त किया। आरआरसी न्यूज ने कई बार गायगांव पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल चोरी होने की बात उजागर की है। बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। बालापुर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले वजीराबाद परिसर के एक मकान में पुलिस ने छापा मारकर बड़े पैमाने पर पेट्रोल का माल जब्त किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने वजीराबाद परिसर से शेख वसीम शेख हबीब को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के घर से 13 कैन में संग्रहित 450 लीटर पेट्रोल जब्त किया, जिसका मूल्य 60,000 रुपए है। इस आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। अब अंत में डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। चैन सुख संचेती हो सकते हैं भाजपा के उम्मीदवार। पिछले 6 दिन में अकोला विभाग का 45 लाख का नुकसान। निजी वाहन चालकों द्वारा यात्रियों की खुलेआम लूट। सर्वोपचार अस्पताल परिसर में पार्किंग के नाम पर लूट। और सभी तहसीलों में एसटी कर्मियों को मिल रहा समर्थन। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।